दोस्तों, आपने कई सारे सीरियल देखे होंगे जिनमें सिर्फ आपका वक्त बर्बाद हुआ होगा और शायद ही उनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 5 सीरीज का नाम बताने जा रहा हूं जो इस्लामिक तारीख पर मुश्तमिल है और इन सीरीज ने मुसलमान नौजवानों के अंदर एक जज्बा पैदा करने का काम किया है। इस्लामिक तारीख पर बनने वाली यह सीरीज बेशक बहुत अच्छी और नायाब है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है द ग्रेट सल्जूक का। यह सीरीज जिसे तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज में ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाया गया है, बेहतरीन और बड़ी जंगों को दिखाया गया है। सल्जूक सल्तनत की तारीख को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है और नई तारीख को बदल कर दिखाया गया है। सुल्तान मलिक शाह जो कि सल्जूक सल्तनत के ताकतवर सुल्तान थे, उनकी तारीख के साथ साथ इसमें सुल्तान अल-अरसलान की तारीख को भी पेश किया गया है। इसके साथ ही इसमें मेंजीगढ़ की जंग को भी दिखाया गया है जो कि सल्जूकियों ने बाजंतीनियों के खिलाफ लड़ी थी और उसमें उन्हें फतह नसीब हुई थी। वीएफएक्स का भी इस सीरीज में काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है और जब जंग को इसमें दिखाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि सच में जंग लड़ी जा रही है। इसमें हमें एक इशारा मिलता है जिससे पता चलता है कि उस वक्त किस तरह जंग लड़ी जाती थी। और इस सीरीज में अगर सबसे अच्छा कैरेक्टर किसी का है तो वह सुल्तान अल-अरसलान का है, जिन्होंने इस मेंजीगढ़ की जंग में फतह नसीब की थी और तुर्की के अनातोलिया इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम की थी। अगर आप सल्जूक सल्तनत की तारीख पर एक फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, इंशाअल्लाह मैं उसे जरूर बनाऊंगा। अगर बात नंबर 4 की करें तो उस पर आती है सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज। इसे भी तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज की तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद पर मुश्तमिल है। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के एक ताकतवर सुल्तान थे जिन्होंने कभी भी यहूदियों से पैसे लेकर बदले में यरूशलेम की जमीन को नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद को कई बार यहूदियों ने पैसे देकर जमीन लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। एक तरह से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई लेकिन यहूदी कामयाब न हो सके, क्योंकि जब हजरत उमर ने यरूशलेम को फतह किया तो जो मुआहदा हुआ था हजरत उमर और ईसाइयों के बीच वह यह था कि यहूदी आ सकता है, जियारत कर सकता है, लेकिन यरूशलेम में आबाद नहीं हो सकता। इससे पहले की खिलाफत ने भी इस फैसले को माना और उन्होंने जमीन को नहीं बेचा। और सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त फ्रांस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक शो बनाया जा रहा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेरहमी हो रही थी। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसने यह शो नहीं रोका तो यह फ्रांस पर हमला कर देगी, और उन्होंने शो नहीं चलने दिया। और जो आज मंजर पेश आया है, स्वीडन में कुरान को चलाया गया है। तो सोचिए अगर यह चीज सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त में पेश आई होती तो क्या होता। खिलाफत राशिदा का तो बहुत ऊंचा मुकाम है। इन 57 मुस्लिम देशों से बेहतर सिर्फ एक खिलाफत है। अगर आपको वक्त मिले तो ये सीरीज को जरूर देखिएगा, आपको सीरीज के जरिए काफी कुछ तारीख के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 3 पर जो सीरियल है उसका नाम है कुर्रुस उस्मान। यह सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की नींव रखने वाले सुल्तान उस्मान गाजी पर मुश्तमिल है। यह वही उस्मान गाजी है जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी जो कि तकरीबन 600 से भी ज्यादा सालों तक कायम रही थी और सदियों तक दुनिया के सुपर पावर बनी रही। किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वह सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सके। इस सल्तनत उस्मानिया की नींव बहादुर जंगजू ने रखी थी। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे उरहान गाजी ने इसकी क़यादत संभाली और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को आगे बढ़ाया। इस सीरीज में आपको उस्मान गाजी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्क कबाइल को एक करके उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी। इस पर उन्होंने 1323 तक हुकूमत कायम रखी। अनातोलिया के कुछ इलाकों से इन्होंने अपनी सल्तनत की शुरुआत की और आगे चलकर इनकी सल्तनत ने एक वक्त पर 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत कायम की थी। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और तकरीबन सन 1330 में उस्मान गाजी की वफात हो गई थी। काफी अच्छी सीरीज है और मुसलमानों ने तो इस सीरीज को काफी पसंद किया है। काफी सारी जंगों को इसमें दिखाया गया है। मेरी राय में आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा अगर आपके पास वक्त है, वरना आप चाहे तो उस्मान गाजी की तारीख को पढ़ सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो वह सीरीज है जो सबके दिलों में बसती है और शायद आप में से ऐसा कोई भी ना हो जिसने इस सीरीज का एक भी एपिसोड ना देखा हो, और वह है अर्तुगरुल गाजी। तुर्की के अनातोलिया इलाकों में कई कबीले पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुगरुल गाजी की तारीख को इस सीरीज में दिखाया गया है। ये वही अर्तुगरुल गाजी है जिनके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर 3 बर्र-ए-आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की। यह सीरीज एक बहादुर जंगजू पर मुश्तमिल है जिन्होंने अपनी बहादुरी से तुर्कों को इस इलाके में कायम किया। यह सल्जूक सल्तनत के लिए काम किया करते थे। इनकी वफादारी सल्जूक सल्तनत से थी। कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल गाजी था और यह वही बेटा है जिसके ऊपर यह पूरी सीरीज बनी हुई है। सल्जूक सल्तनत की शहजादी और उनके भाई और उनके बाप को रोमियो ने कैद कर लिया था। जब ये लोग उन्हें कैद करके जंगल के रास्ते ले जा रहे थे तो अर्तुगरुल गाजी ने यह देख लिया और वहाँ पर उसने उनकी जान बचाई और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी की पूरी जिंदगी बदल गई। उस्मान गाजी से पहले अर्तुगरुल गाजी ने भी तुर्क कबाइलों को एक करने की कोशिश की थी और एक सल्तनत की नींव रखने की कोशिश की थी, लेकिन ये सल्जूक सल्तनत के वफादार थे, इस वजह से यह नींव नहीं रख पाए। आगे चलकर इनके बेटे ने सल्जूक सल्तनत से अलग होकर सारे कबाइल को मुत्तहिद किया और एक
एक मजबूत सल्तनत की नींव रखी और अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के खिलाफ एक बेहद बड़ी बगावत शुरू की थी। अनातोलिया के आगे है मंगोल अर्तुगरुल गाजी के रहते आगे वो नहीं बढ़ पा रहे थे। यह एक बेहतरीन इस्लामिक सीरीज है जो एक बहादुर शख्स पर मुश्तमिल है। मैं इस सीरीज को आप लोगों से देखने के लिए क्या कहूँ, इसे तो आपने पहले से ही देख रखा होगा। नंबर 1 पर जो है वो मेरी फेवरेट सीरीज है जो सबके दिलों पर राज करती है और वह है उमर सीरीज, जो कि हजरत उमर की दास्तान के ऊपर बनाई गई है, लेकिन इसमें सहाबाओं के चेहरों को दिखाया गया है। अगर इस चीज के साथ आप इसे देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के बारे में भी मैंने आपको बताया अभी, सल्जुक, उस्मान और अर्तुगरुल गाजी जैसे लोग, वे सब हजरत उमर से मुतासिर है। तो जरा सोचिए हजरत उमर की दास्तान कैसी होगी। जंगे बदर, जंगे और जंगे खंदक जैसी तमाम जंगों को इसमें दिखाया गया है। अगर आपको सहाबाओं के चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है तो बेशक आप इस सीरीज को देख सकते हैं। हजरत अबू बकर की खिलाफत का दौर, मुसैलिमा और तुलाया से जंग जो खुद को पैगंबर बता रहे थे, उनसे मुसलमानों की जंग को दिखाया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा की बहादुरी को दिखाया गया है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली की दोस्ती को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया है। हजरत अली की जंग के खंदक में बहादुरी को दिखाया गया है। यहाँ तक कि इसके बाद हजरत उमर ने जब खिलाफत को संभाला तो वो भी इसमें पेश किया गया है। यरमूक और कासिदिया जैसी जंगों को दिखाया गया है। हजरत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया वह भी इसमें दिखाया गया है। कैसे मुसलमानों ने रोम और फारिस की सल्तनत को तबाह करके रख दिया और मिस्र पर कैसे हजरत उमर बिन अल-आस ने हुकूमत की। हजरत उमर की अदालत, उनके इंसाफ, हर चीज को बेहद खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। बाकी और सारी सीरीज के मुकाबले यह काफी छोटी है। इसमें महज 30 एपिसोड है जिन्हें आप चाहे तो 1 महीने में भी देख सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका वक्त नहीं बर्बाद होगा बल्कि आपको खुद पर फख्र महसूस होगा कि आप किसकी उम्मत से है। खैर ये वो 5 सीरीज है जो इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल है। सबको एक साथ देखना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि सबसे छोटी और शानदार सीरीज उमर सीरीज को देखना शुरू करें। और इसी के साथ हमारी यह वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।